सभी को मेरा नमस्ते। और मेरा नाम विनीता है और प्रभु सभी को आशीष दे। और सचमुच ये अभी सवाल जो पूछा है वो बहुत सुंदर सवाल है और इसका जवाब भी हम आपको देंगे। तो सचमुच अभी सर ने पूछा कि हमें कहीं भी शादी विवाह में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हमें कुछ खाना चाहिए, जैसे मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई भेंट करी हुई वस्तुएं हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो बाइबल इन चीज़ों के लिए मना नहीं करती, क्योंकि लिखा है साफ। जैसे कि अभी बताया, पूछा क्या हम मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि लिखा है वचन में, रोमियो में, कि आप सत्य को जानोगे और मार्ग को पहचानोगे। जब तुम सत्य को जानोगे तो आप किसी के बंधन में नहीं रहोगे, किसी के दबाव में नहीं रहोगे। जब आप सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो पहला नंबर बाइबल कहती है, वचन कहता है कि यीशु कहता है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता। तो ना तो भोजन हमें परमात्मा तक पहुँचा सकता, समझ रहे, और ना कहीं हम जाने आने से, ना ये चीज जाना आना हमारा, कहीं घूमना फिरना, ये हमें परमेश्वर तक नहीं ले जा सकता। तो हमें क्या करना है, मेन पॉइंट, हमें पहले सत्य को जानना है। किसको जानना है? हमें पहले सत्य को जानना है कि सचमुच सत्य क्या है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सत्य मार्ग और जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो ये खाना पीना ये हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता, ये घूमना फिरना हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए हमें पहले सत्य को जानना है। सत्य क्या है, कैसे हम क्या करना है सत्य यही है, क्योंकि पहले हमें प्रभु को जानना है, परमात्मा को जानना है। तो परमात्मा को हम जानेंगे तो हम आजाद होने लगेंगे कि क्या सत्य क्या झूठ है, समझ रहे ना। तो इसलिए हमें आपने बहुत अच्छा सवाल रखा कि हमें कहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमें मूर्तियों के आगे कुछ चीज चढ़ाई हुई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। क्योंकि पौलुस कहता है कि तुम ना तो ये मूर्ति अच्छा कर सकती है ना भला कर सकती है। अगर तुम्हें कोई खिला रहा है, पिला रहा है, बुला रहा है, तो धन्यवाद करके, प्रार्थना करके आप खा सकते हैं, समझ रहे। तो इसीलिए हमें ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हम इसे धन्यवाद करके खा सकते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि आप अगर जैसे कि कोई भी प्रसाद आपको दिया जाए तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, धन्यवाद करके, प्रार्थना करके। क्योंकि और ना तो वो मूर्ति हमारा अच्छा कर सकती है ना बुरा कर सकती, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही है जो सबका मालिक है और वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए हमें उनसे डरना नहीं है। इसलिए जितने भी भाई बहन आते हैं उन्हें वो साफ साफ भेद की शिक्षा दी जाती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको डरना है तो सिर्फ एक ही परमात्मा है, उससे आपको डरना है और किसी से नहीं डरना, क्योंकि वो शरीर को और आत्मा को नरक में झोंकने की सामर्थ्य रखता है। हमें इन मूर्तियों के आगे भोजन चढ़ाया हुआ ये चीजों से नहीं डरना, क्योंकि जब हम संसार में रह रहे हैं तो हमें कोई इनवाइट भी करता है अपने घर पे, तो क्या हम उसके घर नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा, है ना, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा भाई है, क्योंकि वो भी परमात्मा ने भेजा है। और जब हम उसके घर पे जाएंगे तभी तो परमात्मा का सच्चाई उसे बता पाएंगे, जब तो उससे कह आएंगे कि देख तू भी तो चल के देख, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तू खूब खा सकता है, पी सकता है। कैसे? धन्यवाद के साथ में। और तेरे जीवन में भी ये ईश्वर बड़े बड़े काम करेगा, है ना। तो इसलिए ये कोई वो नहीं है जैसे कि हम जैसे पूछते हैं लोग, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या यही कहीं पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। खूब जा सकते हैं, परमेश्वर ने इस चीज की मना नहीं की है। और परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद करके तुम सब कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो। जी।